अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15। आज मुझे यहाँ पर लेट हो गया था सुबह उठने में। रात में बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आई। हम वेदर फोरकास्ट चेक करके निकलती हूँ क्योंकि बिल्कुल अनसर्टेन सिचुएशन हो जाती है। आप पहन के जाते हैं कुछ दुबले पतले से कपड़े और वहाँ आपको पता चलता है यहाँ तो बहुत हवा चल रही हो। इतनी ठंडी हवा है यहाँ पर, एक्सट्रीमली जो है वो कूल विंड्स यहाँ पर होती हैं। वो कहते हैं ना कराची के लिए कि भाई कोयटा की ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो नाउ आई एक्सपीरियंस कि लिटरली इतनी ठंडी हवा होती है। हालांकि वो 16 किलोमीटर पर आवर उस पर चल रही होती है, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ठंडी होती है। और आज अब यहाँ से हम चलेंगे और फिर मैं आपको चल के प्लेस दिखाऊंगी। वहाँ पर जो व्यू होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जाने से पहले मैंने कहा कुछ रिफ्रेशमेंट ले ली जाए, तो गम्स और चिप्स और जूस वगैरह हमने कलेक्ट कर लिया है क्योंकि आज बहुत विंडी जो है वेदर हुआ है, तो इस टाइम डस्ट स्टॉर्म वाली कंडीशन है। वेदर बहुत प्लेजेंट है, अच्छी धूप निकली हुई है, साथ साथ ठंडी हवा चल रही है जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था। और मैंने अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट उसी के हिसाब से की थी। तो यहाँ पर अब हम आगे जाएंगे, हाना लेक जो है यहाँ पर से हम क्रॉस करेंगे और फिर डैम की तरफ जाएंगे। वहाँ का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो स्टे विद मी। जो है वो माशाल्लाह कुदरती वसाइल से माला माल है, जबकि बलूचिस्तान को जो है वो फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यहाँ के फ्रूट्स ही हैं। और अभी आप देखेंगे क्लिप के अंदर के यहाँ पे खूबसूरत आपको सेब के जो हैं वो बागात नज़र आएंगे, ये देखें जनाब। और इसके अलावा यहाँ पर अंगूर, चेरी और बादाम की कौमी पैदावार का तकरीबन 90% जो है वो यहाँ पर हिस्सा बनता है। और इसके अलावा 60% जो है वो आड़ू, अनार, खुबानी और तकरीबन 70% जो है वो बलूचिस्तान से खजूर जो है वो बरामद की जाती है। तो ये एक कंप्लीट फ्रूट बास्केट है हमारा सूबा। और इतना माशाल्लाह कुदरती वसाइल से जो है ये माला माल है। ये अल्लाह ताला की हम पर अता है कि पाकिस्तान को जो है वो इतना ज़रई मुल्क जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। और यही वजह है कि हमारी ज़राअत जो है वो हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत लहलहाते हुए बागात जो हैं वो इस टाइम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट सीजन्स के अंदर जो है वो डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पर काश्त किए जाते हैं मौसम के लिहाज से। तुमसे आगे बढ़ते जाएंगे, इल्म अमल की ताकत से मंजिल को पाएंगे। और यहाँ पर जी देखें बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल से घर जा रही हैं क्योंकि हमें आफ्टरनून का टाइम था, तकरीबन 1-1:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर स्कूल की छुट्टी हुई थी। बेसिकली पूरा कोयटा जो है वो पियाले की तरह है, जो 3 बड़ी पहाड़ियों के सिलसिलों से जो है वो घिरा हुआ है। और दरमियान में जो है वो प्याले की तरह जो है वो कोयटा है, जिसमें 3 जो बड़ी पहाड़ियों का सिलसिला है उनमें है चिल्तन, जरगून और कोहे मर्दार। अलावा भी यहाँ दूसरे पहाड़ मौजूद हैं जो मिलकर एक हल्का बनाते हैं। प्यारा पाकिस्तान, जीवे बलोचिस्तान, जीवे पाकिस्तान। इस टाइम मैं जो मौजूद हूँ वो उड़ग गांव में मौजूद हूँ और ये मेरे बैक पर जो है इसका पूरा व्यू है। और ये बहुत खूबसूरत गांव है और यहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है। और प्रीवियसली मैंने आपके साथ इसके क्लिप भी शेयर किए हैं, जिस तरीके से बच्चे जो थे वो स्कूल से आ रहे थे और ख़वातीन भी अपने कामों में मसरूफ़ थी। अगर देखा जाए गांव के हिसाब से तो यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है और यहाँ पर भी बहुत फ्रीडम जो है वो ख़वातीन को मिली हुई है। और जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि सब कंजस्टेड है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। खूबसूरत जो है वो इस टाइम पहाड़ नज़र आ रहे हैं और वेदर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि भाई सर्दियाँ जो हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी, तो बिल्कुल आप इस मौसम में आएँ। और ये इस टाइम कराची वालों के लिए इस टाइम बेस्ट मौसम है। और मैं धूप में इस टाइम खड़ी हुई हूँ और लिटरली इस टाइम मैं मौजूद हूँ ओरग के पिकनिक पॉइंट पर। और यहाँ पर आप देखें जी फैमिलीज कैसे एंजॉय कर रही हैं। लाइन से जो है यहाँ पर बाइक्स लगी हुई हैं और यहाँ पर यहाँ के शहरी जो हैं लोकल्स और हम जैसे टूरिस्ट जो हैं वो भी एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर वेदर
जो है उसका पूरा जो है ना वो फ़ायदा उठाया जा रहा है। लोकल्स भी उठा रहे हैं और हम जैसे टूरिस्ट भी उठा रहे हैं। और अगर मैं आपको अपने कैमरे में दिखाऊं तो ये देखें जी पीछे पिकनिक कितनी मज़ेदार तरीके से जो है वो एंजॉय की जा रही है। पीछे जो है वो चश्मा पानी का बह और यहाँ पर लोग जो है वो पिकनिक करें, खाने घर से खाने भी जो है वो पका कर लाए गए हैं। और मैंने तो पकाने का हमारा तो ऐसा कुछ सीन नहीं था, तो हमने चिप्स और बिस्किट और इनसे ही काम चलाया है। लेकिन यहाँ तो भाई पूरा माहौल बना हुआ है। देखें जी यहाँ पर क्रॉसिंग ब्रिज है और यहाँ पर लोग कैसे मज़ेदार तरीके से अपनी पिकनिक को एंजॉय करें। मैं आपको डिटेल में इसका जो है वो क्लिप लेकर आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ से हम जो है वो चेक पॉइंट से जो है यहाँ से मैं इंटर हुई हूँ चेक पॉइंट से, और यहाँ से अब हम वापस जो है वो जाकर बैठें गाड़ी में ताकि फिर हम आगे की तरफ जाएं। तो फिर आपको लिए चलते हैं। यहाँ से जो रास्ता था वो थोड़ा सा ख़राब था क्योंकि ये रास्ता जो है वो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर अच्छा रास्ता बना हुआ मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो जो है वो हमें बम्पी राइड का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ा था, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया था इस राइड में। जब हम वहाँ तक पहुँचे थे तो बहुत यहाँ के नज़ारे जो थे वो इतने खूबसूरत थे कि उन्होंने अपने शहर में हमें मुकम्मल तौर पर ले लिया था। तो हर मैदान में सबसे आगे है हम शेर जवान, हम है बलोचिस्तान के हीरो, हम है इसकी इस टाइम मैं मौजूद हूँ वली तंगी के पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मेरे बैक पर आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं और ये सराउंडिंग में हर तरफ से पहाड़ जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ हवा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है। तो मैं ये सोची थी अगर यहाँ सर्दियों में आया जाए तो भाई काफ़ी सारे जो है वो लेयरिंग करके ही यहाँ पर आया जा सकता है। और यहाँ पर ब्यूटी जो है ना मेरे ख्याल में कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा जितना अच्छा यहाँ का इस टाइम नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो है ना ये पूरी पाइपलाइन जा रही है मीठे पानी की चश्मे से, और ये यहाँ पर पूरे बैक पर आपको नज़र आ रही होगी। और ये यहाँ पर जो है ये इधर से होती हुई पूरी जा रही है, और यहाँ पर चश्मा बह रहा है जो बिल्कुल जहाँ पे चेक पोस्ट थी जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था हम इंटर हुए थे, ये पूरा वहाँ से होता हुआ आगे तक जा रहा है जहाँ पे लोग पिकनिक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है इस टाइम बहुत ही आइडियल है। और अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है स्टेयर्स दी हुई हैं, यहाँ से होते हुए जो है मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर की तरफ, और वहाँ का भी मैं आपको जो है वो नज़ारा करवाती हूँ। इस तरह की जो स्पॉट होते हैं ये बेसिकली जो हमारी नज़रों से जो है इस टाइम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ओझल हुए में हैं। और अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो आपको इसी तरह के स्पॉट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप को फ्रेश कर सकें, यहाँ आएँ, 2 दिन का भले स्टे करें कोयटा में। और यहाँ पर आप कोयटा अगर आप आते हैं तो मुझे कोयटा आने पर सच एज़ कोई इतना ख़ास जो है वो एक परसेप्शन होता है, मुझे नहीं लगाता। ज़्यादातर लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की तरफ ही जा रहे होते हैं कि भाई वहाँ पर किसी तरीके से हम इंजॉय कर लें, वहाँ पर स्टे हम कर लें और वहाँ हम घूम फिर लें। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो आउट ऑफ द बजट भी होता है। मगर अगर आप इस तरह के स्पॉट का इंतखाब करते हैं जो कि आपके शहर से बहुत करीब है, जैसे कि कोयटा हमारा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत स्पॉट है और जो कि बड़ा रीज़नेबल आपको आपकी फैमिली को पड़ सकता है और यहाँ पर आकर आप इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप आज़ाद कश्मीर जाते हैं और यहाँ मरी, इस्लामाबाद और आगे की तरफ हमारे बहुत खूबसूरत पॉइंट है, आप वहाँ भी जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इतना हमारा बजट नहीं होता कि हम इतनी दूर तक जो है वो ट्रैवल कर सकें। तो यहाँ पर आने का फ़ायदा ये है कि आपके घर से भी करीब है और यहाँ पे आपको गारंटी है कि आपको 100% आपको वही मज़ा आने वाला है जो आपको इतनी दूर जाकर आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहते हैं। और जहाँ तक सिक्योरिटी एस्पेक्ट की बात है तो मैं खुद जो है वो सब ऑब्जर्व करके यहाँ तक आई हूँ, तो कोई ऐसा सिक्योरिटी का जो है वो मुझे तो कोई इशू नज़र नहीं आया। बहुत अच्छे हमारे जवान हैं, वो हमारी हिफाजत पे जगह जगह जो है वो तैनात है, चेक एंड बैलेंस है।
तो आप इजीली जो है वो अपनी फैमिली के साथ आएँ और यहाँ पर एंजॉय करें। आज का जो पॉइंट है हमारा वली तंगी, तो आज हम इसको कवर करेंगे और आपको डिटेल में यहाँ का स्पॉट जो है वो दिखाएंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो विद। जी अब मैं आ गई हूँ बैक कैमरे पे ताकि आप जो हैं वो अच्छे से यहाँ का नज़ारा जो है वो ब्यूटी यहाँ की ऑब्जर्व कर सकें। तो अब यहाँ पर मामला आ गया है जी स्टेयर्स का। अब खूबसूरत चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये देखें जी चश्मे का पानी यहाँ से होता हुआ जा रहा है और ये सिर्फ बड़ा ही कोई फ्रेश और ठंडा चश्मे का पानी है और ये बिल्कुल वही स्पॉट है, यहाँ से होता हुआ वो पिकनिक पॉइंट तक जा रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी जो है वो स्टेयर्स चढ़ूं और फिर आपको ऊपर का स्पॉट जो है उसका नज़ारा करवाते हैं। सांसें जो है ना वो मेरी तो आ रही और जा रही हैं। यहाँ से चश्मे का पानी जो है कितना खूबसूरत तरीके से जो है वो बह रहा है। ये देखिए जी, चेक आउट दिस व्यू, कितना खूबसूरत है। और हम बहुत इजीली यहाँ पर पहुँचे हैं और कोई ऐसा मुश्किल रास्ता नहीं था, जस्ट थोड़ा सा बम्पी राइड थी जैसे कि होती है पहाड़ी इलाके पर। अदरवाइज इतना खूबसूरत कंफर्टेबल रास्ता है ये, आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक ऐसा छुपा हुआ स्पॉट है जो मेरे ख्याल में लोगों की नज़रों से अभी तक ओझल है। देखिए जी यहाँ पर भी जो है ज़रूरी हिदायत लिखनी है। ये देखें, सबसे अहम मैसेज मुझे आपको देना था वो ये कि देखें लिखा हुआ है कि डैम के गिरदोनवा में सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा करकट ना फेंकें। तो इस तरह से जो हम लोग करते हैं कि खाया और फेंक दिया, तो हम अपने स्पॉट्स पॉइंट को जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं। हमारा जो है फ़र्ज़ है, हम पर ये फ़र्ज़ है एज ए सिटीज़न, एज ए शहरी, हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने स्पॉट्स का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें और जहां हम आए हैं बिल्कुल वैसे ही समझें कि जैसे ये हमारा घर है और हमारे घर में हम जिस तरह जो है सफाई का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें अपने स्पॉट्स की भी जो है वो सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये मैसेज जो है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं अभी आई हूँ जहाँ पर पिकनिक लोग कर रहे थे, मना रहे थे, तो वो स्पॉट्स पे बहुत रैपर्स और चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई थी, जो कि बहुत इंसल्ट फील हो रहा था उसे देखकर कि भाई कि काश थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखा जाए तो ये स्पॉट्स जो हैं ये अपनी खूबसूरती नहीं खोएंगे और ये इसी तरह जो है वो हमें बेनिफिट्स देते रहेंगे, हमें, हमारी फैमिली को, हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ही इस तरह के स्पॉट्स जो हैं वो रिफ़्रेश करते हैं, मेरा तो ये ख्याल है। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर का भी व्यू आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का है। ये देखिए जी कितना हसीन नज़ारा है यहाँ डैम का, और अगर मैं इस डैम की आपको तारीख बताती चलूँ तो वो भी उतनी ही खूबसूरत है। ये डैम जो है ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की वादी ओर्क में जो है वो बना हुआ है और ये कोयटा से तकरीबन 26 किलोमीटर मशरिक में मौजूद है। और इस टाइम जो ये ऊंचाई है और जहाँ मैं इस टाइम खड़ी हुई हूँ वो जो जगह है इसकी बुलंदी वो है तकरीबन 8350 फुट। मैं इस टाइम पहुंच गई हूँ जी वली तंगी डैम पे और ये देखिए जी मेरे अकब में कितना खूबसूरत और हसीन तरीन नज़ारा आप मेरे कैमरे की आंख से देख सकते हैं। आई थिंक ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा इतने खूबसूरत व्यू को, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप तक जो है इस स्पॉट की खूबसूरती को पूरे तरीके से इंसाफ कर कर आप तक पहुँचाऊँ। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत जो है वो इस टाइम डैम का नज़ारा है। और यहाँ जी बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि यहाँ नहाना, इस तरह की एक्टिविटी करना, स्विमिंग करना यहाँ मना है, ताकि किसी किस्म के जो है अनफॉर्चुनेट इवेंट का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बैक में खूबसूरत तरीन नज़ारा जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ कि कितना हसीन और खूबसूरत लग रहा है। ये मेरी ज़िंदगी का जो है ना, कश्मीर में गई थी, मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किए थे और अगर आपने नहीं देखे तो उनके लिंक जो है वो मैं आई बटन पर लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं कश्मीर गई थी तो मैंने सोचा था कि शायद इस तरह के नज़ारे जो हैं आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में ही सिर्फ मिलेंगे और आप बाकी जगह तो बस वहीं के इंतजार में आप बैठे रह सकते हैं। लेकिन कोयटा आकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ का आपका प्लान नहीं है या उसमें डिले है तो आप यहाँ आकर भी जो है इस तरह के स्पॉट से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप अपनी मेंटल हेल्थ को जो है मुकम्मल तौर पर रिफ्रेश कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया है। मैं बहुत डेली लाइफ के अंदर जब आप होते हैं तो आप एक तरह से बोर भी हो जाते हैं, उकताहट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, आज मेरा यहाँ 3रा दिन है, मैंने आपको बताया था। तो मैं इतनी रिफ्रेश हो गई। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वेदर, यहाँ की फ्रेश एयर आपको इतना रिफ्रेश कर देती है, और वो भी इतने, अगर आप कराची में रहते हैं तो वो भी घर के काफ़ी करीब। हमें यहाँ तक बाय बस में आने में 10 आवर्स 11 आवर्स ही हमें सिर्फ लगे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये स्पॉट है। और उसी के साथ जो है यहाँ का काम एंड पीस इन्वायरमेंट। यहाँ आप 10 मिनट भी खड़े होंगे ना तो आपको इतना सुकून यहाँ मिलेगा। ये देखिए इतना साफ सुथरा यहाँ पर स्पॉट है। यहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। मैं आपको दिखाती चलूँ। देखें जी, यहाँ पर एक चौकी इस तरीके से यहाँ पे कायम की गई है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। यहाँ पहाड़ों पर हमारे जवान जो हैं वो अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर भी जो है एक चौकी आपको पर नज़र आ रही होगी, जो कि हिफाजत पे इस डैम की जो है और हमारी तैनात की गई है। यहाँ पर जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ आकर बोटिंग का भी जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ ऊपर भी जो है लास्ट सबसे टॉप का मुझे पॉइंट नज़र आ रहा है, वहाँ जी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ का व्यू भी ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। और छोटा सा यहाँ पे ये ब्रिज बनाया गया, ओवरहेड ब्रिज बनाया गया इस रास्ते को जोड़ने के लिए। और ये देखें जी, ये मैं यहीं से बिल्कुल आई हूँ और ये यहाँ पे डैम की खूबसूरती है। पानी इतना साफ़ सुथरा है, खूबसूरत सी ग्रीन कलर का यहाँ पे पानी है। यहाँ पे पानी इस टाइम डैम के अंदर इसकी सतह जो है वो कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर अभी मानसून का सीज़न अभी स्टार्ट होगा, तो ये काफ़ी अच्छा जो है ये फुल हो जाएगा ये पानी। आई होप कि यहाँ स्टेयर्स तक जो होता होगा, स्टेयर से थोड़ा नीचे तक पानी आता होगा। और अभी तो खैर पानी की सतह जो है वो कम दिखाई दे रही है। चलें जी आगे, ऊपर से भी मैं आपको पॉइंट जो है वो दिखा देती हूँ। जी जो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जो है और खूबसूरत होता जा रहा है। यहाँ पर ये प्यारी सी बूटी वाला पौधा है, इसका नाम मैं भूल गई, अभी बताया गया था, तो मैं ज़रूर इसका नाम जो है वो क्लिप में मेंशन कर दूंगी। इस पौधे की ख़ास बात है, ये जिस पहाड़ी पर लगा हुआ होता है ना, तो उस पहाड़ी की जड़ें जो हैं ये पकड़ के रखता है और लैंडस्लाइडिंग जो है उससे बचाता है। जब मैं पीछे रास्ते से आ रही थी तो ये जगह जगह जो है कसीदा, जिस तरह कश्मीर में चीर के दरख्त लगे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये पौधे जो हैं वो यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करते नज़र आ रहे हैं। और मैं जो हूँ यहाँ के टॉप व्यू पर आ चुकी हूँ और सारी सीढ़ियाँ सब चढ़ ली हैं। बस अब ऐसा लग रहा है कि कोई मैंने ना कारनामा कर लिया, अपनी सीढ़ियाँ चढ़ तो बहुत खौफनाक किस्म का एक कुत्ता भी सो रहा है कहीं, जिसे देखकर तो मेरी यही रूह कांप गई। और मैं तो बैक फुट पर जा रही हूँ बिकॉज मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। चलें जी हम यहीं से काम चला लेंगे अब। तो देखें जी यहाँ पे बच्चे जो हैं यहाँ के लोकल्स आते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हमने भी बोटिंग का पता किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा बोटिंग करने का जो है वो मूड हो रहा है, लेकिन क्योंकि बोटिंग जो है वो आज का सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से बंद की गई है, तो इस वजह से अभी हम बोटिंग के मज़े नहीं ले सकते। लेकिन ये हर टाइम बंद नहीं होती है, बाज़ होता है कि आपको जो आपके टूरिस्ट हैं, आपके लोकल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी जो होती है वो सबसे पहले होती है। तो समटाइम्स जो है वो आपको इस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली जो है आप यहाँ बोटिंग को भी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ यहाँ तक कैसे आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आप कोयटा कैंट में आएंगे, वहाँ से आप यहाँ के लिए पास बनवाएंगे और आप यहाँ पर ईज़िली जो है डैम पर जो है वो आ सकते हैं। और बाकी जो है लोकल्स हैं जिनके कैंट तक रसाई मुमकिन नहीं है, तो उनको
थोड़ा सा जो है वो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। ये पहाड़ ना मुझे बहुत ही कोई आर्टिस्टिक टाइप का लगा है और मैं आपको इस पहाड़ का फोकस करके दिखाती हूँ। ये पहाड़ कुछ गोरिल्ला से जो है वो मिल रहा है और इसको मैंने बहुत इतनी देर से मैं इसको फोकस कर देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पहाड़ के अंदर ना कोई एक आर्ट पीस छुपा हुआ है। जैसे कि आप सबको मेरी बात पे अगर हंसी ना आए तो देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत सा एक आर्ट पीस है जो जस्ट लाइक गोरिल्ला लग रहा है। अब आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी एक आर्ट पीस नज़र आ रहा है मेरी तरह। जीवे बलोचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे बलोचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। अभी जो है वो मानसून का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ। जब मानसून का सीज़न स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है हल्का सा खुश्की चट्टान सी है, बल्कि ये तो ये भी गायब हो जाएगी। और यहाँ पर जो इन्होंने पानी का फ्लो है वो डैम का साइड पे दिया है कि जब वो डैम ओवरफ्लो हो तो यहाँ से पानी जो है वो मूव ऑन कर सके और उसके बाद जो है यहाँ की खूबसूरती जो है मज़ीद जो है वो बढ़ाता चला जाएगा। तो अभी जो है यहीं पर पानी जो है वो स्टे किया हुआ है क्योंकि अभी बाहर चल रही है, अभी बारिशों का सिलसिला जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जब बारिशें यहाँ पर होंगी तो फिर ये डैम ऑब्वियसली ओवरफ्लो करेगा, तो उस वक्त इस डैम की पीक पर जो है वो नज़र आएगी। ये देखें जी, जितनी देर में हम पहुँचे, हम यहाँ पर ज़रा जल्दी पहुँच गए थे। अब यहाँ पर पिकनिक पॉइंट का समा जो है वो बनता जा रहा है और यहाँ के लोकल्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चों के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। हवा जो है उसने मौसम को और चाचा लगा दी है, हल्की सी धूप है और साथ में जो है ठंडी ठंडी सी जो हवा है उसका मज़ा लेने के लिए यहाँ के शहर में पहुँच रहे हैं। यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इस डैम की जो है वो कंस्ट्रक्शन की है और साथ में यहाँ पे टूरिस्ट भी हैं, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, और लोकल्स भी, बच्चे भी आए हुए पिकनिक करने के लिए अपनी छोटी मोटी सी। और बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, हर जगह बच्चे ही सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं वैसे बात है। तो और यहाँ पर अगर आप डैम देखें तो डैम की खूबसूरती ये है कि डैम को नेचुरली बनाया गया है। ये एक दीवार है जो कि कंस्ट्रक्ट की गई है। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सब पहाड़ जो हैं यही डैम की जो है चार दीवारी का काम कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ की लहरें जो हैं वो कितनी स्मूथ हैं, इनमें ठहराव है, अग्रेशन नहीं है लहरों के अंदर, और कितनी खूबसूरत जो है वो व्यू दे रही हैं। ये जो आप खूबसूरत डैम देख रहे हैं, ये डैम जो है पाक फ़ौज ने 1960 में तामीर किया था और जिसका मकसद जो है वो वादी और कोयटा को अपाशी और इंसानी इस्तेमाल के लिए साफ़ पानी फरहम करना है, क्योंकि यहाँ पर पानी की किल्लत का हमेशा से सामना रहा है सूबा बलूचिस्तान में। तो ये डैम ही इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया कि यहाँ पर साफ़ पानी जो है वो स्टोर किया जा सके। और ये जो आप डैम के इर्द गिर्द में पहाड़ देख रहे हैं ये ज़रगून पहाड़ हैं और इससे पिघलने वाली बर्फ़ से जो है वो ताज़ा पानी को ज़ख़ीरा किया जाता है, जो कि सलमान सिलसिले का हिस्सा है। यहाँ से हमारे वापसी का सफ़र जो है वो शुरू होता है और अब हम जा रहे हैं क्लब की तरफ और यहाँ हमने बहुत इंजॉय किया। हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट भी यहाँ की और उसके बाद फ्रेश होकर हम जा रहे हैं। रास्ते में जो मुझे मनाजिर मिले वो भी मैं आपके साथ आने वाले क्लिप में जो है वो शेयर करूँगी। जीवे बलोचिस्तान, जीवे जीवे
तलबगार बना रखा है। अपने पाँव से गुजरते हैं वही सर जमहूर ने सरकार बना, जिनको जमहूर ने सरकार बनाया। बहुत अच्छा। तमाम उम्र का रोना इसी ठिकाने लगे हैं। नई जमीन का नक्शा जमीन बुर्द हुआ, नई जमीन का नक्शा जमीन बुर्द हुआ। मेरे साथ भी ठिकाने लगे, मेरे साथ अजल के दाम में